आज भारत के लिए इतना अहम पैगाम है पाकिस्तान की जानिब से कि आप देख लें कि एक तरफ अमित शाह ने कहा है कि हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं और शाबाश दें आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को और चाइना को भी। जिस दिन अमित शाह ने ये बात की है उसी दिन पाकिस्तान ने चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो बेसिकली S-300 रशिया का जो है उसकी आप समझ लीजिए कॉपी है। चाइना ने बेसिकली S-300 S-400 लेने के बाद S-300 की कॉपी की, HQ-9 बनाया और ये HQ-9 उन्होंने पहले साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय किया। फिर उसके बाद इन्होंने HQ-9 को डिप्लॉय किया लद्दाख में और इस वक्त डिफरेंट जगहों के ऊपर इन्होंने डिप्लॉय किया। S-400 भी डिप्लॉय है। अब असल में HQ-9 का उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लेकर आए जिसकी जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर थी और मल्टीपल एयरक्राफ्ट और डिफरेंट टारगेट को ये हिट कर सकती थी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान ने एक्वायर किया है, अब पूरे का पूरा श्रीनगर इस वक्त पाकिस्तान की रेंज में है। देखिए, एक जानिब चाइना ने अपना डिप्लॉय किया है तो इंडिया के तमाम एरियाज लद्दाख वाली साइड पर और इनके तमाम चाइना की रेंज में, दूसरी जानिब वही चीज पाकिस्तान ने यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं और जिसके बाद पूरे का पूरा श्रीनगर, यानी जहां से इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है, वो पूरे का पूरा इस वक्त पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में है। और एक की बजाय चाहे जितने मर्जी इनके जहाज आए, सबसे पहले तो मल्टीपल टारगेट को हिट करने की यह सलाहियत रखता है। और एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। इंडिया ये समझ रहा है, जो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जी 100 किलोमीटर रेंज है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जंग के अंदर दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, या तो आप अपनी चीज को घटाकर बताते हैं या चीज को बढ़ाकर बताते हैं। पाकिस्तान की अब तक स्ट्रेटजी ये रही है कि हम अपनी चीजों को घटाकर बताते हैं। अब देखिए, चाइना ने जब पहले ये चीज बनाई थी तो 100 किलोमीटर की थी। अब हमने कहा जी 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। जबकि दुश्मन, जब आप इन तरह की चीजें सामने रखते हैं तो दुश्मन आपकी तैयारी के मुताबिक अपनी तैयारी करता है। मिसाल के तौर पर अगर 100 किलोमीटर का कहे तो 120, 25, 30 किलोमीटर तक की तैयारी करके रखता है। असल में हमारी रेंज 250 किलोमीटर है या इससे ज्यादा है, कम है, हम दुश्मन को बताते नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर से हमारी रेंज ज्यादा है। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं तो उसका फायदा 27 फरवरी जैसे मामला में होता है। देखिए, चाइना में ये इतना ज्यादा अहम और मकबूल है कि चाइना के अंदर बाकायदा उन्होंने अपने टीवी प्रोग्रामों में लोगों को बताया है कि इसकी अफादियत क्या है, खवातीन को हायर किया, उन्होंने एक एक चीज लोगों को बताई। और इसका यह मतलब था कि ताकि लोग समझ सके कि चाइना कितने जबरदस्त लेवल पर काम कर रहा है। देखिए, चाइना ने काम यह किया कि S-300 लिया तो चाइनीज इंजीनियर ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर की और HQ-9 तैयार किया। अब आप देखिए कि जिस चीज को चाइना ने खुद साउथ चाइना सी के अंदर, लद्दाख के अंदर और अब उसके बाद अरुणाचल, डिफरेंट जगहों पर मजीद वो डिप्लॉय करेंगे, वही चीज उन्होंने पाकिस्तान को बेटर वर्जन के साथ दी। ये अमेरिका वाली सूरत हाल नहीं है कि जो F-16 वो खुद यूज करते हैं वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क को देते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन के साथ देते हैं। ये थ्रू आउट की चीज है कि यानी मिसाल के तौर पर इंडिया को जो राफेल तैयारे मिले वो वर्जन ही नहीं है जो फ्रांस की एयरफोर्स यूज करती है, उसको आप कम दर्जे में रखकर फिर यूज करते हैं कि कल को क्या पता आपकी उनके साथ ही लड़ाई हो जाए तो एक एज रहे। अब चाइना ने काम ये किया है कि चूंकि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ है। देखिए, अगर चाइना की सर्वाइवल है तो फिर पाकिस्तान की सर्वाइवल है। पाकिस्तान का वजूद चाइना की वजह से बरकरार है, चाइना का वजूद पाकिस्तान की वजह से बरकरार है और दोनों, याद रखिएगा, इस वक्त एक जिस्म बन चुका है। जिसके किसी भी हिस्से पर दर्द होगा तो पूरे जिस्म में दर्द उठेगी। इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने इंडिया को एक पैगाम दिया है कि खास तौर पर जो तुम्हारे लद्दाख में, यानी देखिए, अब जहां तक चाइना की रेंज नहीं जा सकती थी वहां से पाकिस्तान की रेंज शुरू हो जाएगी और जाहिर सी बात है और किसी जगह से कहां से आ सकते हैं। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा LOC या इन जगहों से आएंगे और यहाँ पर तो हम क्लियरली इनके साथ निशाने पर हैं कि हम मल्टीपल टारगेट हिट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इंडिया के S-400 आने से पहले ये चीज है। अब इंडिया ने काम ये किया है कि S-400 जब आएगा तो वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन उनको एक चीज सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, वो रोजे रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है। वो क्या चीज है? वो ये है कि चाइना का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा S-400 में लगा हुआ है। ये इनकी भूल है कि जब S-400 वो यूज करेंगे तो याद कीजिए जिस तरह ईरान के मिसाइल की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी थी और उसके बाद उन्होंने किसी और मुल्क के जहाज को हिट कर दिया। इंडिया के साथ भी ये काम हो सकता है। S-400 उनके लिए अब कोई ऐसी चीज मायने नहीं रखती। देखिए, असल चीज है कि आप मैदान जंग में हैं और जंग के अंदर आपने S-400 यूज कर लिया है, इनकमिंग आ रहा है, आपने उसको भी तबाह करना है, फिर उसके बाद आपने मारना है। लेकिन अगर आपके कोई मिसाइल आ रहा है
और उसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है, वो मार ही नहीं सकता, इंटरसेप्ट ही नहीं कर सका उसको, तो बताइए फिर आप क्या करेंगे। ये असल में चाइना के पास ट्रिक है। चाइना ने इस लेवल पर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम दायराकार बढ़ा दिया है जहां पर इंडिया समझ नहीं सकता चीजों का। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा मजे की चीज है कि पाकिस्तान को इस वक्त एज हो चला है। हम पूरा श्रीनगर इस वक्त हमारी रेंज में है, फौज ने जबरदस्त तरीके का काम किया है। देखिए S-300 S-400 अब इस वक्त S-500 के मामला है और रशिया पूरी तरह आगे चल रहा है। लेकिन बहुत सारी जो चीजें होती हैं आप विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया को दिखाते हैं। हमारे रशिया के साथ बहुत सारे मामला बेहतर है, डिफेंस डील है, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी हम बहुत सारी चीजों का ऐलान नहीं कर सकते कि हम पर पाबंदियां अमेरिकी लग जाएंगी, वरना हमारे मामला बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ये अब तरले करता फिर रहा है कि मुझे S-400 लेने दो। अमेरिका बार बार इंडिया को यह बात कह रहा है, अब इसके बाद वो मजीद कहेगा कि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि तो पाकिस्तान के पास एक नया एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, दूसरा तुम ये कहते हो एक तरफ कि S-400 डिप्लॉय करना। एक S-400 डिप्लॉय करने के बाद सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा कि अमरीकी जहाज अगर वहां पर आते हैं तो सारे का सारा डाटा अमरीकी जहाजों का S-400 के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चूंकि वो चाइना का है तो चाइना वहां से देख सकता है। यानी अमरीकी F-35 है, उनकी मूवमेंट F-22 हो, कल को इंडिया ने, जाहिर सी बात है ये जंग अकेले तो लड़नी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लीजिए इंडिया की दोनों साइड से शिकस्त है और ये शिकस्त इंडिया कभी भी नहीं भूलेगा। सो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने तो अपना तमाम चीजें एरिया सिक्योर कर लिया। इंडिया के पास क्या है, आप S-400 लगा भी रहे हैं, वो भी चाइना के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से तमाम चीजें डिटेक्ट कर लेगा और पाकिस्तान के साथ चाइना जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, टेक्निकल इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन पहले कभी हुआ करती थी, अब पाकिस्तान और चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस तरह चाइना इसको अपग्रेड कर रहा है, हम इसमें मजीद अपग्रेड करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें मजीद ऐड करेंगे, जिससे इंडिया की तमाम चीजों की रेंज हमारे पास आ जाएगी। और दूसरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसमें यह आती है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की, हम ना करते हैं, ना हमारा मिजाज है और ना हम ऐसी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरप्राइज देगा, 27 फरवरी से बेहतर सरप्राइज होगा। जितना मर्जी अमित शाह और ये दूसरे तीसरे धमकियां दे रहे पाकिस्तान को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको तब पता चलेगा जब आपकी एयरफोर्स और आपकी फौज इनको सरप्राइज देकर पूरी तरह पाकिस्तान को सुरखरू करेगी।